नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देश, खासकर भारत जैसा इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश, आखिर बनता कैसे है? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। हम भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती पहले 51 आर्टिकल्स के सफर पर निकलने वाले हैं। और ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, ये असल में एक राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा जिसने भारत की नींव रखी। तो सवाल ये है कि ये नींव रखी कैसे गई। देखिए, ये कोई सूखा बोरिंग लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो एक राष्ट्र की उम्मीदों, उसके संघर्षों और उसके सपनों की कहानी है। और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि संविधान के इसी ब्लूप्रिंट में मिलता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि भारत की ये कहानी शुरू कैसे हुई। तो हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सोचिए कि हम सब मिलकर एक घर बना रहे हैं, भारत नाम का घर। सबसे पहले हम देखेंगे घर का नक्शा, फिर तय करेंगे कि इस घर में रहेगा कौन। इसके बाद बनाएंगे कुछ ऐसे पक्के नियम जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। फिर बात होगी परिवार के सपनों की, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर इस घर को, इसकी आत्मा कैसे देते हैं। तो चलिए घर बनाने का पहला कदम उठाते हैं। कोई भी घर बनाने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? जाहिर है, जमीन और उसकी सीमाएं, है ना? बस संविधान के आर्टिकल 1 से 4 ठीक यही काम करते हैं। ये हमारे देश का फिजिकल मैप तैयार करते हैं। ये बताते हैं कि हमारा ये घर, ये राष्ट्र कहाँ तक फैला है। और कमाल की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस प्रोसेस को कितना सिंपल और फ्लेक्सिबल बनाया। आर्टिकल 1 घर का नाम तय करता है, इंडिया, जो कि भारत है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो घर में नए कमरे, मतलब नए राज्य जोड़ सके। आर्टिकल 3 घर के अंदर की दीवारों को बदलने, यानी राज्यों की सीमाओं को बदलने की इजाजत देता है। और सबसे दिलचस्प बात, आर्टिकल 4 कहता है कि इन बदलावों के लिए कोई बड़ा संविधान संशोधन नहीं चाहिए, एक साधारण कानून ही काफी है। कितना प्रैक्टिकल है ना? ठीक है, तो घर का नक्शा तैयार हो गया, बाउंड्री बन गई। अब अगला सवाल क्या होगा? अरे भाई, इस घर में रहेगा कौन? पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 से 11 ठीक इसी सवाल का जवाब देते हैं। ये नागरिकता के नियम तय करते हैं। जब घर की सीमाएं बन गई तो सवाल था कि इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य कौन होगा। संविधान ने उस मुश्किल वक्त को देखते हुए बहुत साफ नियम बनाए। जो लोग भारत में रह रहे थे वे नागरिक बने। बंटवारे की वजह से जो लोग आए और गए उनके लिए भी नियम थे। लेकिन दो बातें एकदम साफ कर दी गई। पहली, आप एक ही परिवार के सदस्य हो सकते हैं, मतलब कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं। और दूसरी, भविष्य में परिवार में किसे शामिल करना है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ देश की संसद करेगी। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे सच में इसका दिल कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो नियम हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये इस घर के वो पक्के नियम हैं जो हर एक सदस्य की सुरक्षा और सम्मान को पक्का करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक घर में नियम होता है कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच हैं। ये अधिकार सीधे सीधे सरकार को बताते हैं कि आपकी शक्ति की सीमा यहाँ खत्म होती है। ये सरकार की ताकत पर एक मजबूत लगाम लगाते हैं। तो हमारा संविधान हमें मोटे तौर पर 6 तरह के मौलिक अधिकार देता है। ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये वो 6 गारंटियां हैं जो हर नागरिक के सम्मान और विकास की नींव हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो छठा अधिकार है, आर्टिकल 32, ये इतना ज़रूरी है कि संविधान के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था, अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, तो मैं इसके अलावा किसी और आर्टिकल का नाम नहीं ले सकता। ये संविधान की आत्मा है और इसका दिल है। ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि यही वो मास्टर चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। ये हमें वो ताकत देता है कि अगर हमारे अधिकार छीने जाएं तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये चाबी न हो तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द बनकर रह जाएंगे। तो असल में यही वो चीज़ है जो सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाए। अच्छा, तो अब हमारे पास घर का नक्शा है, परिवार के सदस्य कौन हैं ये भी तय हो गया, और घर के पक्के नियम भी बन गए। लेकिन कोई भी अच्छा परिवार सिर्फ नियमों पर तो नहीं चलता,
है ना? उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। संविधान का पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे राष्ट्र के उन्हीं सपनों की बात करते हैं। इन सपनों और घर के पक्के नियमों में एक बहुत बड़ा फर्क है। मौलिक अधिकार सरकार के लिए एक स्टॉप साइन की तरह हैं। वो बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, और अगर सरकार करती है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार के लिए एक गाइडिंग स्टार की तरह हैं, एक नैतिक कंपस जो बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि ये परिवार और खुशहाल बने। और ये सपने हैं क्या? ये एक बेहतर भारत का सपना है। एक ऐसा देश जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, जहां समान काम के लिए समान वेतन मिले, जहां हमारे पर्यावरण की रक्षा हो और जहां भारत दुनिया में शांति का दूत बने। ये वो आदर्श हैं जिनकी तरफ हमें एक राष्ट्र के तौर पर लगातार बढ़ते रहना है। तो नक्शा, परिवार, नियम और सपने, हमने अपने राष्ट्र के घर के ब्लूप्रिंट के सभी जरूरी हिस्सों को जोड़ लिया है। और अब जब हम एक कदम पीछे हटकर देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ दिखाई देती है। यही है हमारे संविधान की आत्मा, जो इन शुरुआती हिस्सों में ही बसती है। अगर एक लाइन में कहें तो इन्हीं पहले 51 आर्टिकल्स में सब कुछ है। आर्टिकल 1 से 4 ने भारत का नक्शा खींचा, 5 से 11 ने बताया कि यहाँ का नागरिक कौन है, 12 से 35 ने हमें वो अधिकार दिए जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, और 36 से 51 ने देश के लिए लक्ष्य तय किए, एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट। और इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये नियम, ये सपने, ये गारंटियां आज हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारी राजनीति को कैसे गाइड कर रहे हैं? क्या हम उसी घर में रह रहे हैं जिसका सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।